तो दोस्तों आज का टॉपिक हमने सोचा मौका मिल ही गया। निकल जाती है, कभी बाहर आ जाती है। अबे यार अभी थोड़ी सी जैकेट निकाल दी, थोड़ा मौसम 2 दिन से ना ऐसे ही हो रहा था, कम डिम सा, तो 1-2 डिग्री से फ़र्क पड़ जाता है। तो आज का टॉपिक हम ले ही आए, बहुत टाइम से मैं इसको बोल रहा हूँ, मैडम को यहीं ऐसे ही बनवाना पड़ेगा, इसका इतना टाइम मिलता नहीं है इसको। लैम्पटन कॉलेज 1 साल हो गया इसको, दूसरा साल चल रहा है। कैसा लैम्पटन कॉलेज, पढ़ाई कैसी है और टीचर कैसे है और क्या क्या स्कोप है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैडम का इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और मैडम कैसे जल्दी सही कर रही है। क्यों इंट्रोड्यूस, तो कभी आपने मेरी शक्ल नहीं देखी। इंट्रोड्यूस करा देते हैं मैडम का कोर्स और वो सब चीज़ें। आई एम इन लैम्पटन कॉलेज, जो कि टोरंटो वाला कैंपस है। हाँ 3 कैंपस है, ठीक तो है। मेरा टोरंटो है और मेरा कोर्स का नाम है MMDT, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिजिटल मीडिया। ठीक है, ये 2 साल का प्रोग्राम है, ये ओके, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। तो मैंने ये 2 साल का लिया था। बाकी और हमारे आपका इंटेक था 2022 मेरा मे का, इनटेक था 2022, 2022 अब 23 और चल अब रहा मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है। है। ठीक है, अब मैं हूँ 3rd सेमेस्टर के अंदर। ओके, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो इट्स लाइक स्कूल। ये कॉलेज स्कूल जैसा है। अच्छा, अगर आपको पढ़ाई करनी है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो यू कैन चूज़ दिस स्कूल, बिकॉज यहाँ पे अटेंडेंस मैटर करती है। यहाँ पे मतलब अच्छा Classes अच्छे तुमको अच्छे वे attend में बता करनी रहे है, हो, हाँ। ऐसे तो नहीं बता रहे कि कॉलेज जैसा फील नहीं आएगा, छोटा लगेगा स्कूल। सबको अपना अपना एक्सपीरियंस, जिसको अगर ये सोचते हैं ना कि भाई मुझे ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करनी, मुझे तो भाई काम भी करना है, मैं दोनों चीज़ बैलेंस नहीं कर सकता, तो तुम यू कैन चूज सैनिका कॉलेज। ओके, अलग अलग कॉलेज, मतलब आपको अगर कम पढ़ाई करनी है, सिर्फ डिग्री लेनी है और यहाँ सैनिका पे कॉलेज, आपको वर्क परमिट चाहिए, बस पढ़ाई एक सैनिका में बहाना। अटेंडेंस मैटर नहीं करती। तुम वहाँ पे जाओ या मत जाओ, क्लासेस बाद में तुम उसमें रिकॉर्डेड ले सकते हो, वो कोई चक्कर ही नहीं है। उसमें टेस्ट भी होते हैं, तो तुम वो बाद में भी दे सकते हो। यहाँ पे ये टेस्ट जिस दिन है आपको उस दिन जाकर ही देना है, वो दोबारा से मतलब अगर पढ़ाई के मामले में चूज कर रहे हो तो अच्छा कॉलेज है। पढ़ाई, हाँ पढ़ाई यहाँ पे होती है। पढ़ाई के Strict मामले है, में स्ट्रिक्ट है, पॉलिसीज है इसकी, स्ट्रिक्ट रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना है। लैम्पटन classes कॉलेज के पढ़ाई के लिए। मामले मामले में अच्छा है और करियर वाइज आप देखना चाहते हो और सिर्फ आपको स्टडी करनी है, वर्क परमिट लेना है और PR लेनी है, तो आप ज़्यादा can पढ़ाई choose नहीं other करना चाहते तो colleges। दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, ये कहना चाह रही है मैडम। अच्छा, तो कुछ कमी तो होगी, सारी बेनिफिट अच्छे थोड़ी होंगे। ये मेरे लिए कमी ही थी क्या कमी? कि यहाँ पे रोज अटेंडेंस का इतना ज़्यादा मैटर है, ताकि और किसी मतलब आपको पढ़ाई नहीं करनी थी? पढ़ाई कर लेती थी, कितना ज़्यादा वो प्रेशर है ना यहाँ पे कि तुमको क्लास लेनी है। इतना ज़्यादा कैमरा हिल रहा है ना भाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि है। मैं स्टिक नहीं लाया। क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, सिर्फ पढ़ाई तो करने आए हैं नहीं हम। अच्छा, ऐसे बच्चे को focused प्रेशर भी बढ़ हैं। तो इसलिए तो मैं हूँ ना आपके साथ, तो अगर आपको वो तो फिर होता भी बहुत flexible ज़्यादा होता, बेनिफिट हो रहा है। अगर फ्लेक्सिबल होता, तुम कभी जाते कभी नहीं जाते, इतना प्रेशर नहीं होता कि अगर नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं। एक चीज़ है ना, मैं अभी आपके साथ हूँ तो आपको फिर भी कुछ तो बेनिफिट है, और कुछ पहले बच्चे तो मैंने कुछ एक बच्चे तो होते semester- हैं वो काम भी करते हैं, एक आते सेमेस्टर भी पूरा हैं, अकेला निकला, दूसरा घर पे सेमेस्टर भी आधा ऑलमोस्ट मैंने निकाला वो था पढ़ाई वैसे भी। तो अब है ना, तो इसलिए पति के साथ लेके आ जाना जिसकी शादी है वो रखी है, तो उसको बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, पढ़ाई वगैरह पे फोकस हो जाता है। और बाकी फैकल्टी, टीचर्स कैसे हैं सारे? फैकल्टी हाँ, टीचर्स अच्छे हैं, इंडियन मोस्टली इंडियन टीचर्स हैं इंडियन ही है हमारा। इसके कोर्स में तो। क्लासरूम ये सारे इंडियन ही है मोस्टली, बाकी कुछ ही परसेंटेज है जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती है, बाकी 90% तो इंडियन ही है हमारे यहाँ पे। स्टूडेंट भी स्टूडेंट भी इंडियन है और हमारे टीचर्स भी। टीचर्स में भी लाइक हाँ 2-3 जो इंडियन है, बाकी कोई अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो ऐसा है। वो तो डिपेंड करता है किस कोर्स को, अगर किसी और का कोर्स होगा इसमें इंडियन नहीं होंगे, मेरे में तो है मार्केटिंग वाले कोर्स में। ठीक है, और मेन चीज़ पता नहीं था वीडियो बनानी है, स्टिक लेके आता और माइक लेके आता, तो मेरा इतने हाथ दुखते नहीं, इसलिए ज़्यादा ही हिल भी रहा कहाँ कैमरा। पहुँच गए? हम आज नई जगह पे आ गए ना, चलते चलते कभी इस साइड पे आते नहीं हम इधर आ मुझे गए पता आज। ही नहीं हम कहाँ। इस साइड पे कभी आना ही नहीं हुआ ना, तो और अगर मान लो किसी की कोप वगैरह नहीं हुई, जैसे कोप का सिस्टम होता है लैम्पटन कॉलेज में, तो फिर क्या फीस वगैरह होती है 4th सेमेस्टर के अंदर, जैसे फ्री होता है कोप में तो 4th सेमेस्टर? हाँ
और अगर आपको कोऑप नहीं हो पा co-op रही, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जीपीए कम कम आई बन रही है, और आपको कोऑप नहीं मिला है, तो ये विल प्रोजेक्ट होता है। विल प्रोजेक्ट इज़ लाइक यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। वो आपको क्लासेस होती है आपकी ओके, वीक में 3 डेज़ क्लासेस होती है 5 आवर्स ईच की। उसमें वो आपको पूरा प्रोजेक्ट जो होता है मार्केटिंग प्लान वो बनाना होता है। उसकी फ़ीस होती है 2380, दैट इज़ डिपेंड करता है अलग $2380। अलग कोर्सेज पे ना, बाकी किसका ये किसका मैं कोर्स अपना है। बता रही हूँ, हाँ। बाकी कोर्सेज टू कोर्स ऑब्वियसली मतलब इसके $2400 के आसपास लग रहे हैं, जो कि आपका 1.5 लाख के आसपास बन जाएगा, हिसाब किताब देख लेना, है ना। तो ये होता है। और अगर कोऑप हो जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो उसका भी अलग ही है। तुमको उसके अंदर वो आपकी पेड होनी चाहिए, अनपेड नहीं होनी चाहिए। और पहले आपको अच्छा, कोऑप ढूंढनी पड़ेगी खुद से ही? खुद से ढूंढनी पड़ेगी। ओके। आपको कॉलेज वाले से अप्रूव करानी पड़ेगी। वो खुद अप्रूव करेंगे कि ये तुम्हारे जॉब मतलब प्रोफाइल से रिलेटेड है, रेलेवेंट है भी या ऐसा नहीं तो है, नहीं ऐसे कोई कुछ सा भी ले कर रहे लिया। हो। तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस ठीक है। चीज़ के अंदर भी। आई डोंट नो दूसरे कॉलेज के कॉप का क्या सीन है, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है उस चीज़ के लिए। तो भाई आपको जो भी कोऑप है, पहली बात तो पेड ढूंढनी पड़ेगी, फ्री नहीं कर सकते। कई लोग फ्री भी कराते हैं कि चलो हमें आप अच्छे लगोगे। कई कॉलेजों में ऐसा होता है कि फ्री भी अलाउड करते हैं। फ्री जैसे मान लो कोई अच्छी कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट कराना उनको, या फिर कुछ और भी है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं होती। तो उसके अंदर वो हमें फ़ी नहीं दे रहे, वो बोलेंगे आपकी कोऑप चल रही है, हम आपको रख रहे हैं, जैसे आपकी कोऑप ख़त्म होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तो हम आपको परमानेंट कर देंगे कंपनी में। तो वो भी कोऑप में आती है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपकी वही कोऑप माननी होगी। पहली बात तो पेड होनी चाहिए, दूसरा आपके कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रूव करवाना पड़ेगा आपका college कोर्स है वालों मार्केटिंग का और आप कर रहे हो कुछ और ही, अकाउंटिंग कर रहे हो, से। तो वो कॉलेज वाला अप्रूव करेंगे, तो वो कॉलेज वाले चलता है। अप्रूव ही नहीं करेंगे। मतलब कोऑप भी खुद ढूंढो, फिर उसके बाद वो कॉलेज को बताओ, फिर कॉलेज वाले बोलेंगे ठीक है तो आप कर सकते हो, तो आपका 4th सेमेस्टर काउंट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको कोऑप होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो। ऐसा है उसका सीन भी कुछ है ना। मुझे श्योर नहीं है। उसका भी तो टाइम लिमिट होगी, 1 महीने में नहीं ढूंढ पाया बच्चा, हाँ, तो उसको कुछ प्रोजेक्ट कुछ में आना ही पड़ेगा। कुछ ड्रॉबैक जैसे कुछ है उसका भी। ये सारी चीज़ बहुत होती टेंशन वाली चीज़ है। है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यार 2 साल तो निकल ही जाने हैं। और पढ़ाई कैसे होती है, सिस्टम वगैरह कैसा है? मतलब पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, या प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, कैसे होता है वो पढ़ाई का सिस्टम? बेसिकली असाइनमेंट्स पे ही चलता है सब कुछ। आपको असाइनमेंट्स व असाइनमेंट्स देने होते हैं। ग्रुप असाइनमेंट भी होता है, इंडिविजुअल भी होते हैं, अच्छा, प्लस क्विज़ेस भी होती है। क्विज़ेस लाइक ऑनलाइन ही होती है वो, जो MCQ प्लस 1-2 होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो टाइप वाले होते हैं। तो लाइक क्विज़ और होती है, उससे कोई रिटन एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा। और तो जो फाइनल होता है वो प्रेजेंटेशन होती है आपके पूरे एक प्रोजेक्ट का जो बना रहे हो, उसकी हम फाइनल डे पे प्रेजेंटेशन उसको मतलब करते हैं। एक्सप्लेन करना ग्रुप होता है। प्रेजेंटेशन होती है वो हम उसमें जो presentation भी देते हैं। लेवल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है 1 by 1। जैसे 5 बंदों का ग्रुप है तो इंट्रो उसने बता दिया, सेकंड उसका पार्ट उसने बता दिया, थर्ड पार्ट उसने बता दिया, फोर्थ उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, पूरा प्रोजेक्ट आपका बन गया। तो इस तरीके से होता है। और दूसरा यानी वही हो गया जैसे हमारे यूनिट टेस्ट और होते हैं पढ़ाई बीच क्या है में। यहाँ पे, पढ़ाई कोई ऐसे स्पून फीड नहीं होती कि जैसे स्कूलों में होती है। वो सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। खुद से हर करना चीज़ पड़ेगा। नहीं पढ़ाई जाएगी तुमको कि हर चीज़ स्लाइडें पढ़ाए जा रहे हैं ताकि तुम पूरा डिपेंडेंट रहो कि टीचर ही पढ़ाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें खुद से भी करना पड़ेगा। वो हर चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो पता ही होगा, इसको क्या एक्सप्लेन करना। क्योंकि बाकी लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल अलग ही बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तो मार्केट पता ही नहीं बैकग्राउंड होता। है ही नहीं मेरी क्लास में, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता कोर्स है। मेरे लिए ही मुश्किल नहीं है अलग ले क्योंकि लेते हैं जो बच्चे। मेरा तो बैकग्राउंड ये था, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से उनको उनके लिए ये टर्म्स समझना ही मुश्किल होता है। बट आई डोंट नो वो कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे होगा आगे का। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ये एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए, अगर आपके सिर्फ एग्ज़ाम हो रहा है तो भैया आप रट्टा तोता लगा रहे हो, बैठे हुए हो, स्ट्रेस लेते हैं एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में। अब ये क्या, आपके पास आपके ऊपर एकदम से स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, आपका टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 20% आपकी
MCQ हो गया बीच में, 20% का आपका प्रोजेक्ट ले लिया, 60% आपको वहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया उसका ले लिया, तो वो ओवरऑल 100% करके लास्ट में मार्क्स दे देते हैं। तो इससे आपके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं आता। इंडिया में क्या होता है, एकदम से प्रेशर वाला होता है, लोग इंडिया में पूरा साल 10 दिन नहीं पढ़ रहे होता। होते हैं, 15 दिन पढ़ रहे होते हैं, तो वो हिसाब किताब बेकार है, उसमें फिर आप सीख नहीं पाते। इसमें थोड़ा बहुत आप टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हो, तो सब्जेक्ट पे थोड़ी सी पकड़ बन जाती है, ताकि आपको जॉब में आप कुछ तो बता सको। बाकी प्रोजेक्ट बनवाने वाले भी सिस्टम होते हैं, इधर भी लोग पैसे दे के भी बनवाते हैं, हर काम होते हैं। जिनको सिर्फ डिग्री लेनी है, वर्क परमिट लेना है, आगे चल के दूसरी जॉब करनी है, तो वो सब चीज़ें भी लोग करते हैं, ठीक है ना। बाकी लैम्पटन कॉलेज में सारे कोर्सेज है, बिजनेस रिलेटेड भी है, HM HR मार्केटिंग, बाकी मेडिकल कोर्सेज रिलेटेड तो सभी है, वो आप वो वेबसाइट पे पोर्टल पे जाके बाकी देख मेरा सकते हो। बैकग्राउंड भी मार्केटिंग का ही है, मैंने BCA भी कर रखी है, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कर रखा है, सर्टिफिकेट। तो हम जो दोनों जो का ये करती digital रहती है ना, marketing का ही है। जो ये करती रहती है, मुझे पता होता है ये क्या कर रही है इस टाइम पे और क्या चीज़ नहीं कर रही। तो मैं देखता हूँ, अरे यार मेरे को भी कर लेना चाहिए था लगे हाथ। लेकिन वही है ना भाई, हमारा अभी एडमिशन ही नहीं हो सकता, हम पास आउट बहुत पहले के हैं। इनका हो गया मैडम को, तो हम आ गए। ये देखो बगीचा कितना प्यारा, कितने कलरफुल फूल ही फूल बगीचे में, ऐसे तो गार्डन, लेकिन ये किसी का घर है। वाइट फ्लावर। ठीक है, मैं आपको बैक कैमरा इसमें फ्लिप नहीं होता, नहीं दिखा देता, फ्रंट से ही दिखाना पड़ रहा। तो ये था, आज हम घूम भी एक नई जगह पे लिए, दीवानापन। और अभी रात के कितने बज रहे हैं दिखाना। 9:15 कुछ हो रहे होंगे, 9:06। रात के 9:06। ये 6-9 एक जैसे दिख रहा है ये वो 9 तो नहीं है जो तुम मुझे 6 दिखा रही हो बदला यहाँ में पे बोलता ना अमिताभ बच्चन। कनाडा में जो है तो रात के 10 बजे गर्मी पूरा अंधेरा में- होता है, गर्मी में में। अंधेरा लेट होता है यहाँ पे, और हाँ। ठंड में भाई 5 बजे हो जाता है। एक बहुत चीज़ गंदा लगता है मेरे एक चीज़ और बता दूं भाई, स्टूडेंट आ रहे हो जो यहाँ पे जो लैम्पटन कॉलेज में आ रहे हैं या किसी में भी आ रहे हो, तो भाई एक बस पास बनता, बस पास बनवा लेना 128 का। ये तो कॉमन सी बात हो गई, Student pass लेकिन होता है कई वो, हाँ। स्टूडेंट पास होता है। 128 का बनवाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी टाइम आ जा उसमें सकते हो, अनलिमिटेड राइड्स अनलिमिटेड राइड्स होती है, पूरे महीने की होती है। और एक चीज़ और, ऐसे नहीं है कि भी कईयों को डाउट रहता है कि मान लो मैंने 18 को कराया तो 18 को, ऐसे नहीं होगा। आपका पूरा मंथ वही काउंट होगा, सिर्फ 18 को कराया तो आपका 12 दिन के लिए वैलिड होगा वो। तो इसलिए मंथ टू मंथ ही कराओ, मतलब स्टार्टिंग में ही कराओ, 1 तारीख को ही कराओ। 1 तारीख को ही कराओ, कोशिश ये अगर करो, तुम लेट कराओगे तो तुम्हारे पास दिन कम है, क्योंकि यहाँ पे है ना महंगाई बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट पास के रेट इन्होंने नहीं बढ़ाए, अच्छी बात है। आगे बढ़ गए तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो नॉर्मल फेयर था वो 3.30 पे हो चुका। 2 घंटे का जो फेयर आप ले सकते हो, तो आना जाना बंदा 2 घंटे में तो करता ही नहीं, कहीं जाता। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मोटे मोटे $7 उसके लगने ही लगने, $7। तो इसलिए पास इज कॉलेज बेनिफिट। ले रहे हो, साथ में अकोमोडेशन भी आप साथ उसके वहीं पर ही देखे, दूर का जाने का ये ट्रैवल अंडर इतना ज़्यादा अपना वो बात वही पड़ती stress है। और टाइम वेस्ट हाँ। ना करे। इससे बढ़िया टाइम आपके इज वेरी इंपॉर्टेंट है। $100 ज़्यादा लग रहे हैं, $200 ज़्यादा लग रहे हैं, मैक्सिमम $200 भी ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो आप कोशिश करो कि पास वाले ही चूज़ करो। जॉब अदरवाइज आपको वहाँ पे मिल ही जाएगी, जॉब को टेंशन लो ही मत, हाँ। लेकिन घर आपको कॉलेज के पास होना सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो ट्रैवल करने में। नहीं तो अदरवाइज बात वही पड़ जाएगी, आने जाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है, और $200 तुमने बचा भी लिया तो आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर ली, टाइम वेस्ट कर लिया, फोकस नहीं कर पा रहे, हर चीज़ कैसे करोगे। और दूसरी बात, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है, 1 घंटा ज़्यादा जॉब कर लो वसूल हो जाएगा, बात तो वही है। लेकिन टाइम और एनर्जी सेव हो जाएगी। 2 घंटे जो ख़राब कर रहे हो इसमें टाइम टोटली वेस्ट हो रहा है आपका। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये बेवकूफ़ी हमने करी थी, अब हमें आदत हो गई अब स्टडी के बाद ही हम चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सामान भी बहुत सारा हो चुका है। हमें इंडियन वाली आदत है ना, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, भर लिया हमने पूरा घर अपना तो इसलिए हम मूव ऑन नहीं कर पाए यहाँ से। अब मैडम की स्टडी के बाद करेंगे, तो मेरी मिलते study हैं खत्म अगली होगी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। 2024 हाँ, ये लास्ट में दिसंबर में जाएगी। दिसंबर में। तब तक के लिए बाय बाय, मेरा हाथ थक गया। भाई